हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नई वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024 का जो ऑनलाइन है वह स्टार्ट हो चुका है। पहले क्या होता था, कॉलेज जो है वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो गया है। जो सभी कॉलेज जो है वह सिलेक्ट होने लगा है। तो आपको ई कल्याण में अपना फॉर्म कैसे भरना है, आपको A to Z प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे आपका हो गया गूगल या तो क्रोम, ठीक है। और उसमें आपको सर्च करना है ई कल्याण और आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो भी ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, पहला विंडो ओपन होके आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई कल्याण, ठीक है, तो आपको पहला वाला विंडो पे ई कल्याण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा कॉलेज रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बीएड सर्विस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, आप कभी भी अप्लाई नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप पिछले वर्ष अप्लाई कर चुके हैं तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको शुरू से प्रोसेस बता देते हैं। तो आप मान लीजिए एक फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, पहले से अप्लाई नहीं किए हैं, तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी 2 वाले ऑप्शन नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपके सामने इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक है, आपका जो भी स्टूडेंट नेम है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको जेंडर डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। सब कुछ 5 स्टेप डालने के बाद आपको वेरीफाई आधार डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको डाल के रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर कर दीजिएगा उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाने को देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी नाम है, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम विवेक है, तो पासवर्ड इस प्रकार बनाना है जैसे विवेक @123, ठीक है। या तो आपको डाल देना है विवेक कुछ भी आप नंबर बैठा देना है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसके बाद वहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 डॉट पे आपको क्लिक करना, उसके बाद होम बटन पे आ जाना है, ठीक है। जब आप होम बटन पे आइएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पहला दिखाई पड़ेगा विंडो स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। यदि आप झारखंड में है और झारखंड में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पहला विंडो पे क्लिक करना है जैसे पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट, ठीक है। यदि आप झारखंड से हैं और किसी और स्टेट, ठीक है, किसी और स्टेट में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक आउट स्टेट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पहला पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका अभी आप जो मोबाइल नंबर दिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके बाद अभी आप जो पासपोर्ट की रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, उस पासपोर्ट को आपको यहाँ पे डालना है। और ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना ID और पासवर्ड डाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा। अभी आप जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाटा फिलअप किए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं
स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। आपको यहाँ पर्सनल डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा 23 से 24 अप्लाई वन लाइन, ठीक है। तो आपको 23 से 24 अप्लाई वन लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा। आपको सावधानीपूर्वक डालना है, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं। यदि आप पहले वीडियो को अच्छा तरीका से देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप मिस्टेक कर देते हैं तो फिर आपका जो है वह दिक्कत हो जाएगा और आपको जो पैसा है वह नहीं मिल पाएगा। यदि आप खुद से नहीं भर सकते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप हमसे फॉर्म जो है वह भरा सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम अब बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक 10th टाइप कि आप जो मैट्रिक किए हैं वह कौन सा बोर्ड है, ठीक है। तो मैं जैक बोर्ड से किया हूँ तो यहाँ पे जैक बोर्ड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है 10th पास आप कौन सा ईयर में किए, आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका 10th एडमिट कार्ड नंबर, आप 10वीं का एडमिट कार्ड नंबर निकाल के देखिएगा कि आपका जो 10th में एडमिट कार्ड नंबर कितना था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम मार्क्स यानी 10वीं में कितना नंबर कराता है 500 नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 500 नंबर डाल देना है। उसके बाद 500 में से आप कितना नंबर लाएं आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो डाटा है वह डाल दिया है। मैंने पर्सनल डिटेल के लिए डाटा को जो है वो ब्लर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा नेम, ठीक है, आपका नाम दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा माता पिता जीवित है, ठीक है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यदि जीवित नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद पिता जीवित है या नहीं, यस, ठीक है। माँ जीवित है या नहीं, क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यस, ठीक है। आप अपने अनुसार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा मदर नेम, ठीक है, आपका जो भी माता का नाम है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद मदर्स का व्यवसाय यानी आपका माँ जो है वह क्या काम करती है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम दिखाई पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन विथ गार्जियन, ठीक है, आपको रिलेशन विथ गार्जियन में आपको सेलेक्ट कर देना है, आपको जो भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा फैमिली इनकम, आपका आप देख लीजिएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट में आपका फैमिली इनकम कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिखाई पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी, ठीक है, आपका जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ से अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई देगा। उसके बाद पिता का विषय, आपका जो पिताजी है वो आपका क्या काम करते हैं, ठीक है, तो आप अपने अनुसार डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, फादर पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है और फादर का आधार कार्ड नंबर, ठीक है। ये पर्सनल नहीं है, आप इसे डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल्स, आपका कॉलेज जो है, ठीक है, वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, आपको यहाँ सबसे पहले आपका कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक, ठीक है, आपका जो कॉलेज है वह कौन सा ब्लॉक में आता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना जो कॉलेज है वह सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कॉलेज नेम, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी कॉलेज है, ठीक है, आप जो भी कॉलेज से आते हैं आपको कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज ईमेल आईडी, ठीक है, आपको यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉलेज मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक देख सकते हैं सबसे ज़रूरी बात है कॉलेज एडमिशन नंबर, ठीक है, तो आप देखिएगा आपका जो कॉलेज में एडमिशन नंबर है वह क्या है। कॉलेज एडमिशन डेट आपको देखना है, जिस समय आप कॉलेज में नाम लिखा रहे थे उस समय आपको एक रसीद मिला होगा पीला रंग का, ठीक है, या तो कोई भी कलर का होगा, उसमें लिखा होगा कॉलेज एडमिशन डेट, ठीक है। उसके बाद कोर्स, आपका जो भी कोर्स है, ठीक है, आपका क्या आप कर रहे हैं, ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स मेरा कोर्स है
तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यदि आप कॉमर्स है तो आप कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम किस अध्ययन करते हैं, ठीक है। यदि आप अभी करंट टाइम में कौन सा सेमेस्टर में है, ठीक है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी क्लास में है आपको यहाँ वर्तमान प्रेजेंट में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कॉलेज टाइप, ठीक है, तो आपको कॉलेज टाइप में यहाँ पे डे स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। हॉस्टल पे आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आप हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल में क्लिक कीजिएगा, डे स्कॉलरशिप में आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स, पिछले साल, ठीक है, पिछले साल आप जो कौन सा क्लास में थे, ठीक है, आपका क्या था पिछले वर्ष, डिवीजन था, ग्रेड था, CGPA था, आप अपने अनुसार कीजिएगा। यदि आप 12th में हैं तो आपका 11th में क्या था, डिवीजन था, ठीक है। यदि आप कोई भी सेमेस्टर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो क्या मिलता है, CGPA मिलता है, तो मैंने CGPA पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है लास्ट ईयर स्टडिंग, मतलब आप पिछले साल कौन सा क्लास में थे, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है आप पिछले कौन सा क्लास में थे। उसके बाद यहाँ पे पिछले परीक्षा में कुल CGPA आपको कितना था, आपको यहाँ से लिख देना है। उसके बाद लास्ट ईयर CGPA, ठीक है, आपको यहाँ पे CGPA लिखना है। तो चलिए यदि आप डिवीजन में तो हम वो भी बता देते, तो चलिए मैंने डिवीजन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप पिछले साल कौन सा क्लास में थे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना का था, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ उसमें से आपका जो मार्क्स है, जैसे मान लीजिए आपका 500 नंबर का है तो 500 में से कितना आया, पिछले साल की परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए, ठीक है, आपको अपने अनुसार ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो फुल एड्रेस है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पिन कोड नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यदि आपका सेम है, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे दोनों सेम भर देना है यहाँ, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको एगो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड यहाँ पे कर देना है। तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और आपका जहाँ भी फ़ोटो है आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद जहाँ भी मेरा फ़ोटो है मैंने उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भी फ़ोटो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है रेसिडेंट कास्ट सर्टिफिकेट, आपको रेसिडेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत संख्या यानी इशू डेट उसका क्या है, और आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत संख्या आपको डालना है और यहाँ पे निर्गत तिथि यानी इशू डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे कास्ट उसी प्रकार डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका इशू डेट क्या है, डेट ऑफ इशू आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना है। सबसे पहले मेन पॉइंट आप समझिए, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 1 सितंबर 2023 के बाद होना चाहिए, तभी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपको बोनाफाइड, ठीक है, आपको कॉलेज में मिला होगा बोनाफाइड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ठीक है, प्रीवियस ईयर मार्कशीट यानी पिछले साल आप जो भी क्लास में थे उसका यहाँ पे आपको मार्कशीट डालना है। और ये कैप्चर कोड दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे डाल के प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना जो डाटा है वो तुरंत डाल देते हैं। चलिए मैंने सब जो डाटा है वह डाल दिया है। अब ये कैप्चर कोड डाल के हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, तो सबसे पहले आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो भी आप डाटा भरे हैं, ठीक है, आपके सामने जो आपका पर्सनल डाटा है वह कुछ इस प्रकार विंडो आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपका गार्जियन नेम में, ठीक है, यदि आप गार्जियन नेम भरने का ऑप्शन दिया जा रहा है कंपलसरी है, ठीक है, तो आप गार्जियन नेम में अपना फादर का जो नाम है वह यहाँ गार्जियन नाम में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, आप एक बार सही तरीक़ा से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर्सनल डाटा आप
देखने को मिलेगा। यदि आपका सब कुछ सही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही है, आप डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर गेट OTP पे आपको क्लिक करना है। जब आप गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ई कल्याण आप में अभी आप जो भी नंबर दिए उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मेरे पास OTP आ चुका है 234583, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल कर देते हैं 234583, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा फाइनल सबमिट। आपको फाइनल सबमिट तभी करना है जब आपका डाटा, आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा आपका डाटा सब सही है, तभी आप जो है फाइनल सबमिट कीजिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा फाइनल डाटा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार विंडो ओपन होके आ गया और मैसेज भी आपके सामने आएगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। अब आप चाहते हैं कि आप प्रिंट आउट ले, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले होम पेज पे आपको आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा प्रिंट, ठीक है। तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको प्रिंट ले लेना है। इसी प्रकार आपको ई कल्याण में अपना जो फॉर्म है भरना है। आपको मैंने A to Z प्रोसेस बताया जो कि आपको बिल्कुल सही है। यदि आप इसी प्रकार फॉर्म अपना भरते हैं तो आपका जो फॉर्म है वह जल्दी से जल्दी वेरीफाई होगा और आपको जो पेमेंट है वह मिल पाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID डिजिटल गुप्ता आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप किसी और में जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।